जिंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं और ऐसा लगता है कि सबसे दूर हम हो गए हैं और हम किसी अनजाने रास्ते पर अकेले खड़े हैं। लेकिन यही अकेलापन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बड़ी बात होती है। यह एक इशारा होता है। अकेला होना उसे परिवर्तन की तरफ शुरुआत होती है, जहां इंसान खुद से मिलकर शुरुआत करता है। चारों ओर शोर नहीं, तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। यही समय होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपने सपनों को नए सिरे से समझते हैं और अपनी ताकत को महसूस करते हैं। गवाह में देखना चाहें तो वह चाहे बुद्ध हो या विवेकानंद हो या फिर अब्दुल कलाम जी हो, हर महान व्यक्ति अपने जीवन में अकेला ऐसा दौर पे खड़ा होता है जहां उन्हें अकेले रहकर खुद की तलाश की और अपने भाग्य के बदल दिया है। इसलिए तुम अकेले हो तो घबराओ मत, हमेशा आगे बढ़ो। हो सकता है जहां से तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला हो। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का पहला कदम है। राजीव एक छोटे गांव का एक लड़का था। शुरू उसकी पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन वह शांत और अकेले रहता था। माँ बाप उसके किसान थे, घर की हालात बहुत ही तंगी से चल रही थी। गांव के लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे, अरे देखो वो किताबों वाला लड़का फिर अकेला ही बैठा हुआ है। राजीव मुस्कुराकर चुप रह जाता था। दोस्त उसके ना के बराबर थे और परिवार भी कहने को ही था, ज़्यादा नहीं था। वह अकेला रहकर पागल हो जाएगा, लेकिन राजीव अकेलेपन को बुरा नहीं समझता था क्योंकि उसके अपने उससे बातें करते थे। वे हर रात छत पर लेटकर तारों को देखता था और सोचता था, क्या वाकई में मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? फिर वह उसके अंदर से आवाज़ आता था जब उसके पिता अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उसके घर का बोझ, उसकी पढ़ाई, छोटी बहन का बोझ, सारी जिम्मेदारी उसके सिर पर आ गई। ना रिश्तेदार थे, ना ही कोई पड़ोसी। रोते हुए माँ को देखता था, पढ़ाई भी करता था और राजीव चुपचाप बैठा हुआ इन सब चीज़ों को सोचता था, समझता था। ना किसी से बोलता था, ना किसी से बात करता था। फिर वह सोचा कि मैं ही सबका पिता हूँ, मैं ही सबका बेटा हूँ। रातों रात पढ़ाई करता था, दिनों रात वह सालों साल पढ़ाई करते ही रह गया और आने वाले समय में उसकी शादी भी नहीं उसने की क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद उसको ये लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अचानक से गांव में एक हलचल सी लोग हैरान हो गए क्योंकि इस समय तक राजीव एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन चुका था, क्योंकि वह अपने लक्ष्यों को हमेशा याद करके, सारी चीज़ों को हमेशा एकत्रित करके वह अपने सिर्फ परिश्रम करता था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। अपने पिता से वादा किया था कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करूंगा। पूरा गांव हैरान सा रह गया कि यह लड़का ना ही किसी से बोलता, ना ही किसी से बातें करता, यह अपनी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी यह इतनी पढ़ाई की कि आज वह अपने लक्ष्य पर खड़ा है। उसका लक्ष्य उसके कदम चूम रहे हैं। तो दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मेहनत को हमेशा एकत्रित रखना चाहिए ताकि अपनी मेहनत पर आपको गर्व हो सके। ऐसा भी मेहनत होता है कि आप मेहनत करते जाते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तो आप हैरान होकर, हताश होकर आप उस मेहनत को छोड़ देते हैं, आप अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और आप हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आपको कभी नहीं करना है क्योंकि लक्ष्य हो सकता है कि आपके अगले पड़ाव पर ही आपका लक्ष्य हो।